अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो? आपका स्वागत है नेचर लवर सादिया में। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नेचर लवर सादिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और एंड तक बने रहिएगा और फिर हमें बाद में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे औषधि प्लांट के बारे में जो आपके समस्त रोगों से मुक्त दिला सकता है, लेकिन इसको लगाना बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक होता है। अगर हम इसको अनकेयरफुल होकर लगा रहे हैं तो ये हमें जो ये प्लांट है ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और इसी की केयरिंग कैसी करनी चाहिए, इसको मिट्टी कैसी चाहिए होती है, इस पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये जो आप प्लांट देख रहे हो इसका नाम है यूफोर्बिया टीथीमेलोइड्स। यूफोर्बिया टीथीमेलोइड्स एक बहुवर्षीय सीधी झाड़ी वाला आप प्लांट देख रहे हैं। ये बहुत, इस पे पत्तियां इधर उधर से निकलती रहती है, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट निकली हुई है ना। और आप देख रहे हैं कि ये एक जो शेप ले रहा है वो एक झाड़ी रूपी पौधा ले रहा है। इंडिया में इसे एरी प्लांट, बेरी प्लांट, आगिया प्लांट जैसे नामों से जाना जाता है। और पता क्या है, लोग इसे रेड बर्ड, आपका कैक्टस और बकथॉर्न और क्रिसमस कैंडल आदि भी कहते हैं। क्रिसमस कैंडल क्यों कहा जाता है इसको? क्रिसमस कैंडल फ्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शेप ऐसे ही ले लेता है जैसे क्रिसमस ट्री होता है, तो इसका नाम क्रिसमस कैंडल भी पड़ा हुआ है। अमेरिकी मूल के इस पौधे की सीधी धूप और पानी के निकास वाली मिट्टी चाहिए होती है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट और वाटरिंग बहुत कम चाहिए होती है, बट मैंने ये भी बताया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको वाटरिंग एंड सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो फ्रेंड, उनमें से ये एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी आपकी सनलाइट और आपकी वाटरिंग से भरपूर हो। और इसकी जो झाड़ होती है, झाड़ का मतलब समझ रहे हो ना, झाड़ का मतलब ये है कि इधर उधर से ये इधर से शाखाएं निकल गई है ना, इधर उधर से निकल गई, मतलब ये एक ऐसा शेप ले रहा है जैसे कि एक झाड़ होती है ना, कहीं से भी कोई सी भी शाखाएं निकल जाती हैं और वो झाड़ रूपी हो जाती है, मतलब झाड़ सी दिखने लगती हैं। तो इस जो इसकी झाड़ की जो लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी होती है, इसकी जो झाड़ की जो ऊंचाई होती है वो 2 से 2.5 मीटर तक ऊंची हो जाती है। फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको पौधे को लगाना बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। इसे आप ऐसे ही नहीं लगा सकते हो कि आप इसे अनकेयरफुल होके लगा रहे हो, तो इसे केयरफुल होके लगाना चाहिए क्योंकि जहरीला होने के कारण इसे सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। जहरीला क्यों है फ्रेंड? ये जहरीला इसलिए है, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स, मतलब कुछ झाड़ी रूपी पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप, जिनकी शाखाएं या पत्तियां या आप उनकी जड़ें तोड़ने पर उनमें वाइट वाइट सा पानी निकलता है। वो वाइट पानी क्या होता है? वो वाइट पानी एक जहरीली चीज होती है जो आपकी त्वचा पे या आपकी आंख पे या आपके हाथों पे या मतलब स्किन पे आपकी लग जाती है। उसके लग जाने पर आंखों में खुजली हो जाती है, त्वचा पे आपकी जलन होने लगती है ना, और फफोके से पड़ जाते हैं। तो बस मेन बात इसमें यही है कि जब आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसे बहुत सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए क्योंकि इसका जो जहरीला पानी होता है, वो वाइट वाइट सा पानी होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। आंखों व खुली त्वचा के सीधे संपर्क से इसे बचाना चाहिए। और जो इसकी जो कटिंग्स, मतलब आप इसकी ऐसे नहीं कि इसमें जड़ें निकाली जाएंगी या इसका प्लांट तैयार किया जाएगा आपको ऐसे ही मिलेगा, है ना। तो आप इसको मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी कटिंग्स करके, जैसे आपने देखा होगा
रोज फ्लावर प्लांट की आप कहीं से भी एक कलम से काट के, मतलब कटिंग करके आप कोई से भी प्लांट मतलब फ्लावर पॉट में लगा देते हैं। फ्लावर पॉट में लगाने से क्या होता है कि वो वहीं से ना जड़ पकड़ लेता है, और जड़ पकड़ने से आपका जो रोज प्लांट है वो चल निकलता है। तो ऐसे ही फ्रेंड, आपका यूफोर्बिया प्लांट है, इसमें आप साइड से इसकी कटिंग कर सकते हैं, और कटिंग करने का जो महीना होता है वो आपका मार्च और अप्रैल का होता है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में ही तो लगाए जाते हैं। तो आप इसकी कटिंग से आप इसका दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ने व विषैले गुणों वाला यह पौधा लैंडफिल या जहरीले पदार्थों के फेंकने जैसे स्थानों पर लगाए जाने के उपयुक्त होता है। फ्रेंड, आप बस एक बात नोटिस कर लो, अगर आप इसे अपने घर में लगा रहे हैं तो आप जैसे पेट होते हैं हमारे, जैसे हमने मतलब बिल्ली कैट्स होती हैं, स्मॉल पेट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, और कोई भी घर का जो छोटा सदस्य होता है, बच्चा होता है, तो वो इसके डायरेक्ट संपर्क में ना आए। डायरेक्ट संपर्क में आने से क्या है कि वो अपने मुंह में दे लेंगे, है ना। जो जानवर होते हैं वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और नुकसान पहुंचाने से बहुत ज्यादा मतलब प्लांट भी खराब हो जाएगा, और जो आपके पेट्स हैं, है ना, स्मॉल जानवर हैं या बच्चे हैं, उन्हें भी नुकसान हो जाता है। इस जो आप देख सकते हैं, इस पौधे की जड़ें, आप देख रहे हैं इसकी जड़ें, तने व पत्तियां जहरीले व कैंसर कारक होती हैं। तो बस आप इनको अपने घर के सदस्यों से बचाएं, इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहां पे कोई आता जाता ना हो, क्योंकि उससे क्या है, उससे आपको ही नुकसान पहुंचेगा, और हमारे जो आपने प्लांट लगाया है प्लांट तो खराब होगा ही, और घर के जो सदस्य हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। जो इनके रस की कुछ बूंदे की जो कुछ इनकी जो बूंदे होती हैं, अगर वो आपकी त्वचा पर गिर जाए तो उससे जलन, उससे सूजन हो जाएगी। फफोके से जो होते हैं, बड़े बड़े से फफोके से बनने के लिए काफी होती है। तो बस यही है कि अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसको बस केयरफुल होकर लगाएं, और छोटे बच्चों से इसको दूर रखें, ठीक है। आंखों में पड़ जाने से गंभीर पीड़ा देता है ये, मैंने अभी बताया ना आपको, कि बस इसको आप जब भी लगा रहे हो तो बहुत केयरफुल होकर लगाएं, क्योंकि नुकसान थोड़ी ना करना है हमें, अपना प्लांट भी अच्छा रखना है, और हमारे जो घर के सदस्य हैं उनको भी अच्छा रखना है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमने प्लांट्स बहुत सारे लगा रखे हैं, इंडोर और आउटडोर लगा रखे हैं, है ना, और जब हम सुबह को उठते हैं और अपने पौधों को अच्छे से निहारते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत सावधानी पूर्वक ही यूज करना होता है, तो बस हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। इस पौधे में कुछ लाभकारी गुण भी होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें ओनली नुकसान ही होते हैं, नहीं, इसमें आपके लाभकारी गुण भी होते हैं। इसके लैक्टस से पेडिलेंथेन नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। देखो, हमने बताया ना कि ये प्लांट आप अनकेयरफुल होके लगाएंगे तो आप इससे नुकसान पालेंगे। अगर आप इसको अच्छे से लगाएंगे तो इसमें लाभकारी गुण भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं। और बेनिफिट्स होते क्या हैं, जो इसका जो लैक्टस होता है, उस लैक्टस से पेडिलेंथेन नामक रसायन प्राप्त किया जाता है, जो पेट के कीड़े मारने के काम आता है। तो देखो, अगर आप इसे अच्छे से लगा रहे हैं और आपको इसकी जानकारी अच्छे से पता है तो आप नुकसान होने से तो इसको बचाएंगे और अपने आप को भी। और अगर घर में कोई
रोगी है, जिसके पेट में कीड़े हो रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, है ना, या बड़े भी होते हैं और पेट में कीड़े हो जाते हैं और भूख नहीं लग पाती है ना, और मन चिड़चिड़ा सा रहता है, तो इसके पेडिलेंथेन नामक रसायन इसमें से प्राप्त किया जाता है, जो पेट के कीड़े मारने के काम आता है। इसके लैक्टस में एक दूसरा भी रसायन होता है जो आपके डायबिटीज के विरुद्ध असरकारी है। इस पौधे की पत्तियों से बनी चाय, अब देखो इसमें कितने लाभकारी गुण हैं। जो इसकी जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उससे चाय बनाई जाती है, और जो चाय बनाई जाती है वो किस रोग में काम आती है? आपका जो अस्थमा हो जाता है, ठीक है, आपके जो गंभीर खांसी हो जाती है, और जो गले में आपके बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है ना, और आपका गला दुखने लगता है, ठीक है, साइड से गला जो है, हमारा नेक जो है वो फूलने सा लगता है, ठीक, तो अन्य बीमारियों में लाभदायक होती है, बेनिफिट्स बहुत देती है। तो फ्रेंड याद रखना कि अगर घर में कोई डायबिटीज रोगी है और आपके घर में ये प्लांट है, तो इस प्लांट से आप जो इसकी पत्तियां होती हैं वो आप उससे की चाय बना सकते हैं। चाय बनाने से ये है कि आप जो आपके घर में जो अस्थमा रोगी है उसको आप पिला सकते हैं। उस चाय से जो आपको जो अस्थमा बीमारी है उससे आपको बहुत राहत मिलेगी और शायद मुक्त भी हो जाओगे उस बीमारी से, एकदम दुरुस्त हेल्दी शेल्थी हो जाओगे। इसके अतिरिक्त इसकी